हाय फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये वीडियोस क्यों बनाती हूँ। जो मैंने अपना चैनल बनाया है और मैं जो अपनी नॉलेज आपसे शेयर करती हूँ वो सब नॉलेज मुझे कहाँ से मिली। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही मुझे हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। मैंने बचपन से ही पता नहीं क्यों ये मेरे अंदर से ही मेरा नेचर ही ऐसा रहा है कि मैंने शुरू से यही नोटिस किया है लोगों में कि हेल्थ जो हमारी ख़राब हो जाती है, हमें बीमारियां हो जाती है, वो क्यों होती है। लोगों को कुछ भी वो खाते हैं, ऐसा क्यों खाते हैं, जो नहीं खाते वो क्यों नहीं खाते। तो फ्रेंड्स, मैंने बचपन से आज तक काफ़ी ज़्यादा इसमें रिसर्च की है और मेरा इसी इंटरेस्ट की वजह से मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट से अपनी स्टडीज़ की है। मैं एमएससी मास्टर्स मैंने किया हुआ है। मैं एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से हूँ। मैं एक साइंटिस्ट भी हूँ। इसके अलावा मैंने कुकिंग वगैरह का भी कोर्स किया है। मैं एक शेफ़ भी हूँ। और फ्रेंड्स, इसके अलावा मैंने नेचुरोपैथी की भी स्टडी की है। थोड़ी थोड़ा मैंने योगा भी स्टडी किया हुआ है, आयुर्वेद भी स्टडी किया है। प्लस मैंने अलग अलग तरह के लोगों के कल्चर, उनका खान पान, इस पर भी काफ़ी रिसर्च किया है। मैंने अपनी लाइफ के 11 साल ऑस्ट्रेलिया में बिताए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो, ऑस्ट्रेलिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री है। वहाँ पर मैं बहुत से लोगों से मिलती थी जो कि अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं, अलग कल्चर से हैं। मैं नोटिस करती थी हमेशा कि वो क्या खाते हैं। मतलब जैसे हम नोटिस करते हैं कि कुछ लोग होते हैं, कुछ कंट्रीज़ के लोग वो काफ़ी फिट रहते हैं। जैसे जैपनीज़ लोग हैं, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा रहती है, हम कहते हैं। अमेरिकन लोग हैं, वो काफ़ी मोटे होते हैं। ऑस्ट्रेलियन लोग काफ़ी टॉल होते हैं। इसी तरह से हर कंट्री के लोगों में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है और कुछ उनमें ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो मैंने अपनी रिसर्च में ये सब देखा है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उन जो लोगों की हेल्थ अच्छी है, मेंटल फिजिकल, वो क्यों अच्छी है, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो क्यों आ रही है। तो फ्रेंड्स, इन सब रिसर्च के बेसिस पर मुझे ये मैंने कंक्लूज़न निकाला है कि हमारी जो हेल्थ है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मतलब 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वो है, एक तो हम क्या खाते हैं, और हम एक्सरसाइजेस कितनी करते हैं, वर्कआउट अपनी बॉडी को कैसे हम फिजिकली इन्वॉल्व करते हैं। थर्ड थिंग है, हम कितना सोते हैं। एक और फैक्टर है जो कि हमारा जेनेटिक फैक्टर है, उस पर भी हम आगे कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम अच्छा खाते हैं तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। इसके अलावा हमारे क्लाइमेट का भी हम पे असर पड़ता है। हम कहाँ रहते हैं, हम ठंड में रहते हैं, गर्मी में रहते हैं, धूप कितनी लेते हैं, इन सब चीज़ों का हम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। प्लस हम कितना सो रहे हैं, क्योंकि आप कितना भी काम कर लीजिए, अगर आप अच्छे से सोते नहीं हैं, कितना भी हेल्थी खा लीजिए, ठीक से आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, तो इससे भी आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, ये फ्रेंड्स हमारे में एक इंडियन कल्चर में ऐसा मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि लोग कहते हैं कि अगर आप मोटे हैं तो आप हेल्थ में अच्छे नहीं हैं, आपको जिम जाना चाहिए, वेट कम करना चाहिए। और अगर कोई पतला है तो वो ऐसा मानते हैं कि उसे जिम जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जो कि वेट पर डिपेंड नहीं करती है इतना। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा मोटे हैं तो ऑफकोर्स आपको वेट लूज़ करने की ज़रूरत है, या बहुत ही पतले हैं तो आपको वेट पुट ऑन करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप मोटे हैं आप वेट लूज़ करके ही फिट हो सकते हैं। आप बिना वेट लूज़ किए भी अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं, अनलेस आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप मोटे हैं लेकिन आपको लगता है कि आप रनिंग कर सकते हैं, आप घर का सारा काम कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आपको लगता है आप में ऐसी कोई कमी नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी फिटनेस अच्छी है, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। अगर आप वेट लूज़ कर सके अच्छी बात है, ना भी हो तो भी आप अपना कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक जो जेनेटिक फैक्टर होता है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। जैसे हम कहते हैं कि किसी को डायबिटीज़ है तो उसके बच्चों को भी डायबिटीज़ होगी, ये उनमें जीन है तो उसके अंदर आएगा और आपको होगी ही। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हेरिडिटी इज़ अ बिग फैक्टर। अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो उनके ऑफस्प्रिंग्स को डायबिटीज़ होने के चांस रहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो जीन्स होते हैं वो भी हमको हमारे ऐसे होते हैं, उनको एक्सप्रेस होने के लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ अगर आपके है जीन्स में और आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ नहीं हो,
तो उसको अवॉइड करने के लिए आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, जिससे कि आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, या अगर आपको होती भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा एज में होके आएगी। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको अपनी वीडियोस में आगे भी बताती रहूँगी कि कैसे आप, मतलब कंडीशंस आपकी फेवरेबल नहीं है, फिर भी आप कैसे अपने आप को आपको सर्वाइव करना है और अपनी फिटनेस मेंटेन रखनी है। हम काफ़ी ज़्यादा आजकल जॉब में बिजी रहते हैं, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, आपके पास खाने का टाइम नहीं है, लेकिन आपको फ़ोन पर इंस्टाग्राम अपडेट करने का टाइम है, फेसबुक चेक करने का टाइम है। तो फ्रेंड्स, हमने आजकल ये कर लिया है कि हमारा टाइम सबके पास 24 आवर्स का होता है, लेकिन उसको आप कैसे डिवाइड करते हैं। लोग ऐसी चीज़ों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने लग गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सब बातों के बारे में आगे बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मेरी वीडियोस को आगे देखते रहिए। मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स, और अगर आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। ओके फ्रेंड्स, enjoy and stay fit. Thank you.